नमस्कार दोस्तों। राजनीति विज्ञान से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम, जो टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी हैं। आपको ये 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, उसमें आप लोगों का 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग अपना भी मूल्यांकन करें, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं उसको देखें आप लोग, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया गया है। हम आपको 5 सेकंड का समय देंगे। आप अपना आंसर अपने एक रफ पे लिख के लास्ट में देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा, JS मिल। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, किसने कहा है संप्रभुता राज्य की परिपूर्णता है। तो आप लोगों का 5 सेकंड का समय है। तो जो इसका आंसर होगा रोमन। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समूह उसी अर्थ में वास्तविक है जिस अर्थ में राज्य वास्तविक है। यह कथन राज्य की विशेषता बतलाता है कि राज्य। आप लोगों को 5 सेकंड मिलते हैं। तो जो इसका आंसर होगा एक संस्था है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन से संबंध है कि यदि संप्रभुता संपूर्ण न होगी तो राज्य का अस्तित्व न होगा। 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका आंसर होगा ऑस्टिन। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वह कौन था जिसने सर्वप्रथम संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताया। तो जो बोधा, इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवाद सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था। 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका आंसर होगा लॉक। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो ये हॉब्स ने किया। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का अनुपूरक माना है। तो जो इसका आंसर होगा टॉकविले। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है। तो ये समूह हित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को हमेशा 5 सेकंड दिया जाएगा ताकि अपना आंसर आप लोग देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक
दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है? तो वित्त होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फांसीवादी मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ग युद्ध के विषय में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व शांति कायरो का स्वप्न मात्र है, यह युद्ध के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व, यह किसने कहा? तो मुसोलिनी होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फांसीवादी का तत्व नहीं है? ये पूंजीवाद का विरोध, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं, निम्नलिखित में से किसने ऐसा कहा? तो मुसोलिनी, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बेंथम ने, ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है। कठोर संविधान वह है जो, तो विधि निर्माण के सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है? तो डी टॉकविले ने कहा है और इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के किसी भी अंश को संशोधित करने के संसद के अधिकार को संपुष्टि प्रदान की है? तो 24वें संशोधन अधिनियम ने, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्य की विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध, तो ये मार्क्सवाद से है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है? तो मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फेबियन समाजवाद समर्थक था, तो अविलंब सामाजिक पुनर्संरचना का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समाजवादी राज्य को मानते हैं, तो एक सकारात्मक अच्छाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सही मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को अपना उत्तर चुनिए। तो इसका जो मिलान होगा हम लोग मिलाते हैं। तो कार्य शब्द नहीं है, तो ये किससे सुमेलित है? तो ये फांसीवाद से सुमेलित है। और दूसरा, संसार के मजदूरों एक ही है, ये किससे सुमेलित है? तो ये मार्क्सवाद से। और तीसरा है, राज्य व्यक्ति के लिए है, ये किससे संबंधित है? तो उदारवाद से। और चौथा है, विकास के माध्यम से समाजवाद, तो इसका संबंध पहले से है, ये सुमेलित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है, समाजवादी प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है ताकि तो शोषण दूर हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उदारवादियों के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है? तो राज्य को केवल न्यूनतम आवश्यक कार्य करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मार्क्स मानता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, यह कथन किसका है? तो काटस्की का है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है? तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की है? तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंरचना का भाग है? तो उत्पादन के साधन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? तो फेबियन समाजवाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारतीय संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि वह राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों को सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है? तो ए बी डायसी, ऑप्शन सी एस का आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा संस्थात्मक सरकार का सही अर्थ है? तो जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो, इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद का सही परिभाषा है? तो उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 249, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के प्रति संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है? तो 14 दिनों के लिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 11, इसका आंसर डी होगा। इंग्लैंड में स्त्रियों को पुरुषों के समान वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1928 में, ऑप्शन डी इसका सही होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो एम मालवीय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अली बंधु संबंधित थे? तो खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? तो मैकाइबर ने कहा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला विभाजन सन 1969 में हुआ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी उपर्युक्त भारतीय नेताओं के जन्म समय के क्रम निर्धारण की दृष्टि से निम्न कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो
इसका जो आंसर होगा बी सही होगा। आइए हम लोग मिलाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, फिर बाल गंगाधर तिलक, फिर गोपाल कृष्ण गोखले और लास्ट में महात्मा गांधी। ये सही कूट है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? तो एम के गांधी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारतीय जनसंघ 1950, ये जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है? तो समाज सेवा। तो इसका हो जाएगा जनसंख्या अधिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है, राज्य कानून की संतान और जनक दोनों? तो मैकाइबर ने कहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं? तो कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसको मिलान करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड का सही मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को अपना उत्तर चुनिए। तो देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं। तो एओ होम पार्टी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। और सी राजगोपालाचारी तो जन संघ से है। और श्याम प्रसाद मुखर्जी तो ये स्वतंत्र पार्टी से है। और आचार्य जेबी कृपलानी तो किसान मजदूर प्रजा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो सी आर दास। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? तो बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है संशोधन के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है।
तो इन पदों का सही प्रयोग क्रम निम्नलिखित कूट के आधार पर निर्देशित कीजिए। तो इसको हम लोग मिलाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सार्वभौम, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, ए सही होगा। ए में कौन सा हो जाएगा? तो पहले सार्वभौम, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक और फिर गणतंत्र इसका सही आंसर होगा। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करें, वहाँ पे इसकी आंसर भी मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है, नमस्कार। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।